हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं वो है अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी, जो कक्षा 4 के लिए इस बार इस सत्र में ये एक नई अभ्यास पुस्तिका आपके लिए आई है। पिछली बार इसकी जगह पर 8 ग्रेड थी। क्या थी प्यारे बच्चों? 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। लेकिन इस बार से कक्षा 4 को भी FLN में प्यारे बच्चों शामिल कर लिया गया है। तो FLN के अंतर्गत इस बार आपके लिए जैसे कक्षा 3 में आती है वर्कबुक, कक्षा 1 और 2 में आती है, ठीक उसी तरीके से कक्षा 4 में भी इस वर्ष अंकुर वर्कबुक आई है। ये सभी विषयों के लिए रहेगी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और EVS मतलब पर्यावरण। तो इस वीडियो की सीरीज में हम सभी विषयों के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक एक दिवस से हम इसको हल करेंगे। तो जो हिंदी की अंकुर वर्कबुक है आपकी, उसका सप्ताह 1 दिवस 1 आज हम आपको हल कराएंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें कि आप किस शहर से और किस स्कूल से हमारा ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं अपने अभ्यास की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो डे 1 मतलब दिवस 1 सप्ताह 1। अब इस पूरे दिवस में हम क्या जानेंगे बेटा? इस अक्षर के बारे में जानेंगे। ये अक्षर कौन सा है? ह, ड़ और ह, और ये एक ही मात्रा है। तो सबसे ज़्यादा काम जो होगा वो इन 4 अक्षरों के बारे में इस अभ्यास में रहेगा। अभ्यास 5-6 तक, सप्ताह 6 तक आपका इसी प्रकार का अभ्यास रहेगा। उसके बाद जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर आपका ये अंकुर वर्कबुक चलेगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस चित्र को देखना है कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये चित्र है तो इसमें बेटा आपको घर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? घर। एक पेड़ भी है, ये बैलगाड़ी भी है, कुछ कुत्ते बकरियां ये जानवर भी हैं, ठीक है, कुछ बच्चे भी हैं। तो इस तरीके की टायर भी है एक बच्चे के हाथ में। तो ये आपको बताना है, सिर्फ मौखिक बताना है। ये लिखा हुआ है ऊपर मौखिक भाषा विकास। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, कौन क्या कर रहा है? इस चित्र में आपको कौन क्या करते हुए दिखाई दे रहा है? तो ये जो बच्चा है वो टायर घुमा रहा है, ये जो इंसान है वो खटिया बना रहा है। तो इस तरीके से आपको बताना है मौखिक। चित्र में दिख रही वस्तुओं में से आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? चित्र में आप जो चीज़ें देख रहे हो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में हैं? तो बेटा आप देख रहे हो ये कुत्ता, बैलगाड़ी, ये मटके, ये पेड़, ये सूरज, ये घर, ये टायर, बच्चा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके घर में मिल जाती हैं। तो इनके नाम आप बता सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है आपको। जो सर आपको ये पाठ पढ़ाएंगे तब बोर्ड पर शब्द लिखेंगे, तो वहाँ जो जो चित्र में आया है वो सब आपको लिखना है। जैसे इस चित्र में एक घर शब्द आया था, घर, तो घर लिख दीजिए, उसका कॉमा लगा दो। बकरी है चित्र में तो बकरी लिख दीजिए, ठीक। इसी तरीके से बैलगाड़ी दिख रही है तो बैलगाड़ी लिख दो, बैलगाड़ी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से खटिया भी दिख रही है, लिखो तो ख टे या, खटिया, खटिया। और क्या दिख रहा है आपको? पेड़ दिख रहा है, पेड़, तो पेड़ लिख दो, ठीक। और क्या दिख रहा है बताओ जरा? सूरज दिख रहा है, सूरज। और भी कई चीजें आपको दिख रही हैं, उनके नाम आप यहां पर लिख सकते हो। अब आते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है आपसे? नीचे दिए गया वर्ड, वर्ड का मतलब होता है अक्षर, ये जो अक्षर दिए गए हैं किस चित्र के नाम में आया है? तो बेटा ड कौन से चित्र में आ रहा है? इसमें ये डमरू है तो इसका ऐसे मिलान कर देना है आपको, ठीक है। ये अक्षर है स, तो स कौन से चित्र में आ रहा है? ये है सड़क। ये क्या प्यारे बच्चों? सड़क। तो सड़क में स आ रहा है तो इसका मिलान हम इससे कर देंगे, ठीक।
ये ह अक्षर किस मारा है? ये हल, इसको हल बोलते हैं बेटा, है ना। खेत में पहले जोतने के काम आता था हल, ये बैलों से चलता था, लेकिन आजकल हम ट्रैक्टर से करते हैं इस जुताई, है ना। तो ह इस तरीके से आपको मिला देना है। अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। आगे आपको क्या करना है बेटा, इन अक्षरों को पढ़ना है। ह, ड़ और ढ़, ये एक ही मात्रा है। इस तरीके से इनको यहाँ पर आपको लिख लिख कर देखना है, इसको बोलते हैं जी। तो जी बेटा ऐसे बनाकर देखिए आप, इसमें जी बनाइए, इसमें ऐसे जी बना के आपको देखना है, ठीक है। ये एम है तो यहाँ पर एम बना के देखिए, इससे आपकी राइटिंग सुधरेगी, ठीक। तो इस तरीके से ये जो अक्षर दिए हैं वो आप यहां पर बना बना करके आप ऐसे देख सकते हो। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए। वर्ड होता है बेटा आपका अक्षर, ये आपका वर्ड है, जैसे ह, और ये आपकी मात्रा है। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए। अगर ह पे हम ये वाली मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा हे। इसी तरीके से डपे की मात्रा तो डे, ड़पे की मात्रा ढे, पपे की मात्रा तो पे, खपे की मात्रा खे। तो इस तरीके से आपको मात्राएं लगा लगा करके पढ़ना है। इसको भी पढ़ लो। पपे की मात्रा पेड़, खपे की मात्रा खेल, रपे की मात्रा रेल, सपे सड़े, रपे की मात्रा लगी है, खपे की खेत। तो इस तरीके से आपको आपके शिक्षक के सामने पढ़ना है। खड़े, देखो रपे की मात्रा ढ़े, रहे हपे की मात्रा है, खपे की तो खेप, हपे की तो हेम, ओ ड़पे की उड़े उड़े, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना था। इसमें क्या करना है बेटा, आपको मिलाकर पढ़ना है। जैसे ये है हा और ये थ, तो मिलाकर क्या पढ़ेंगे, इसको हाथ, और इसके अंदर लिखना है, इस डब्बे के अंदर हा थ, डब्बे के अंदर लिखना है। इसको पढ़ो, पपे की पे ठा, तो यहां लिख दो पपे की पे ठा मिला करके। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये ज और ड, तो जड़, इस डब्बे के अंदर ही लिखना है प्यारे बच्चों आपको, जड़। डेला, तो डब्बे की मतलब डे ला। बेटा इतने बड़े बड़े नहीं लिखना है आपको इस डब्बे के अंदर लिखना है, जिससे कि आपकी राइटिंग सुधरे। वर्कबुक बेटा आपकी लेकर के बैठिए, वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, वर्कबुक लेनी पड़ेगी। ये शब्द आपको पढ़ लेने बेटा। इसको पढ़ते हैं सड़क, कपड़े, डलिया, हथौड़ा और खेलना। इसके साथ साथ ये लिखा है मेहनती, जो बहुत काम करता है उसको बोलते हैं मेहनती। तीखा, जैसे बिल्कुल मिर्ची ज़्यादा खाओगे तो उसको बोलेंगे तीखा। या नुकीला, जो चीज़ शार्प होती है, तेज होती है, जैसे कील वगैरह, तो वो नुकीला होता है। ये कहानी बेटा आपको पढ़नी है ना, थोड़ा सा स्पीड में पढ़नी है। भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला, तो भालू को बेटा कौन मिला, बंदर। बंदर बोला आम क्या होता है, बंदर ने क्या बोला, आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूं। बंदर ने एक आम ले लिया, फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर ऐसा करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा, भालू ने झट से उसे खा लिया। तो बेटा एक छोटी सी कहानी थी, उसके बाद दो प्रश्न हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। प्रश्न पहला है, बंदर ने भालू से क्या कहा। तो ये बेटा आपने कहानी पढ़ी, तो बंदर ने भालू से क्या कहा था, बंदर बोला, लिखा ना आम क्या होता है। बंदर ने भालू से कहा कि आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूं, ये कहा था। टोकरी में एक ही आम क्यों बचा, बताओ जरा। तो बेटा आम को चखने के लिए एक आम बंदर ने खा लिया, ऐसे ही खरगोश आया, एक आम खरगोश ने खा लिया, तो ऐसे ही कई जानवर आते गए और एक एक आम खाते गए, तो इसलिए टोकरी में क्या बचा, केवल एक ही आम बचा। ठीक है, एक छोटी सी कहानी थी बेटा। तो इसका सार ये है बेटा, कहानी को पढ़ करके
आपको समझना है। सबसे बड़ी बात है बेटा समझना, क्योंकि जब आप समझोगे तभी आगे चल के बड़ी बड़ी कहानियां आएंगी और उसके उत्तर आप लिख पाओगे। तो फटाफट से बेटा जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत अभी जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बेटा स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र मतलब आपको स्वयं से लिखना है। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं। ये बिंदु है बेटा, इनको ऐसे मिलाना है, ऐसे ये सब के ऊपर लाइन खींच दो ऐसे, है ना, तो एक चित्र बन जाएगा। आप देखो ये हाथी का चित्र बन जाएगा, ऐसे आपको मिलाना है ये सब पूरा, ठीक है। ये डॉट डॉट जो बिंदी है इसको मिलाकर के हाथी का चित्र बन जाएगा। और इसमें फिर आपको रंग भी भरने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। और नाम लिखिए। ये कौन सा जानवर बन गया? ये बन गया बेटा हाथी। तो हा और थी, थपे बड़ी की मात्रा थी, ऐसे इसका नाम लिख दो, ठीक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ELE आगे का आपको लिखना है, ठीक है। कमेंट करके बताओ इसका पूरा नाम अंग्रेजी में। चलिए आगे कुछ पहेलियां हैं बेटा आपके लिए। पहेली पढ़कर नाम लिखिए। तो पहेली पढ़नी है, ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग होती हैं। फल फूल और मिठाई, एक नाम में तीनों भाई। ऐसा कोई नाम बताओ बेटा जो फल भी हो, फूल भी हो और मिठाई भी हो, और एक ही चीज है तीनों का आंसर। तो इसका आंसर है बेटा गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। देखो गुलाब फूल हो गया, जामुन फल हो गया, और गुलाब जामुन एक मिठाई भी है। तो फल भी हो गया, फूल भी हो गया और मिठाई भी हो गई, ठीक है। चलिए दूसरी पहेली। हाथ से निकला रस, हाथ से क्या निकल रहा है? रस। तो शहर गया बस। तो एक शहर का नाम है बेटा हाथरस। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है हाथरस। तो हाथ से निकला रस, तो एक शहर बन गया। तो शहर का नाम आपको लिखना था, तो हाथरस, ठीक। प्रश्न नंबर 3। आती पाती मार गले की छाती, तुम लाओ आम्रपाती। तो पत्ती का नाम लिखना है आपको, है ना। कोई भी पत्ती का नाम लिखना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। प्रश्न नंबर अगले पे बेटा अपने मित्रों और सहेलियों के नाम लिखने हैं आपको। अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं बेटा 1 2 3 4 5। कोई भी 5 दोस्तों के नाम जो आपकी कक्षा में साथ पढ़ते हो। मान लो उसका नाम सोनू है तो सोनू ऐसे लिख दो। अगर कोई दोस्त का नाम रानू है तो रानू, रानू। अगर दोस्त का नाम कमल है तो क म ल, ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। इस जो डॉट डॉट बना हुआ है वहां पर अच्छी राइटिंग में। मान लो आपके दोस्त का नाम गौरव है तो गौ र व। इस तरीके से अपने 5 दोस्तों के नाम आपको लिखने हैं। आपके दोस्त का नाम अमित है तो अ में त। इस तरीके से आपको ये पूरा कर लेना है। तो बेटा ये था हमारा दिवस 1। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे दिवस 2 के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।